मोदी जो भी लाता है उसका मतलब दूसरा ही होता है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है बेटा, वो अनलिमिटेड चुनावी चूरन है जो सिर्फ चुनाव तक चलेगा और वो डस्टबिन पे फेंक दिया जाएगा। करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएगा देश का है। और आप ज्ञान व्यापी पे बात कर रहे हैं, ज्ञान व्यापी पे सर्वे कराने की अभी क्या जरूरत थी? जब 5 राज्यों में चुनाव है 2023 में विधानसभा के, क्या जरूरत थी कि आपके किसी माँ बहन बेटी के साथ होता था, आप क्या ऐसा जवाब देते? देखिए, मैं जो कह रहा हूँ 12 से 17 के बीच में जो उपवास हुई उसकी पिछली सरकारों में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। पिछले के खिलाफ बोलते हैं योगी जी, तुम्हें यातायात भर्ती करना है तो तुम चैलेंज देते हो कि औकात हो तो भर्ती कराएं। कितना बड़ा चैलेंज देते हो। तो अब दुर्घटना होने की तैयारी है। ये सारे मुद्दे होंगे या मस्जिद, मंदिर, राम मंदिर का मुद्दा फिर से गरमाएगा? क्या बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि मणिपुर की घटना से पूरा देश शर्मसार है। अगर आप बात करें बाबा राम रहीम की, तो उनको 1 महीने के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। लगभग 10 मरतबा उनको पैरोल पर रिहा किया जा चुका है। अगर महिला पहलवानों की बात की जाए तो महिला पहलवानों के मामले में बृजभूषण सिंह को अभी जमानत दे दी गई। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए इस वक्त दारुस्सफा में मौजूद हैं। तमाम राजनीति यहाँ से तय होती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं, मुद्दा क्या होना चाहिए अगर इलेक्शन 24 में होता है तो? और दूसरा सवाल ये है, क्या महिला सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के शासन में? नहीं सुरक्षित। सुरक्षित कैसे नहीं? वो तो कह रहे हैं महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पार्टियों का अपनी जीत हासिल करने के लिए उल जरूर जैसे भी हो, जिस पक्ष से हो, मणिपुर का चुनाव इसीलिए मैतेई समुदाय की अधिक संख्या में है, बहुसंख्यक है, इसीलिए जानते हैं वहाँ हमारे सांसद दोबारा हो नहीं पाएंगे, इसीलिए उनका पक्ष लिया जा रहा, इसीलिए इतनी देरी की जा रही। 18 दिन बाद रिपोर्ट लिखी जाती, वो भी अनजान के लिए। और अब इतने दिनों के बाद, 83 दिनों के बाद अब उसमें संज्ञान लिया जाता। जब जाने देश भर में विदेशों तक इसके रिपोर्ट बहाली, तब उस पर भूसे पर लिपना शुरू कर दिए। यहाँ की जनता, यूपी के हालात हैं, यूपी के हालात हैं, न्याय कुछ नहीं, जनून है एक। अच्छा, एक जनून खड़ा है कि जनून के आगे हम सबको झुका कर रहेंगे। और जनून जब कल सूचना मिली मुझके खिलाफ बोलते हैं योगी जी, तुम्हें यातायात भर्ती करना है तो तुम चैलेंज देते हो कि औकात हो तो भर्ती कराएं। कितना बड़ा चैलेंज देते हो। तो अब दुर्घटना होने की तैयारी है। हमारा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में महिलाएं सुरक्षित हैं? चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे बृजभूषण सिंह का मामला हो, सरकार उनका पक्ष देखती है। ये जैसे कह रहे हैं कि हमारी जो है भयमुक्त सरकार है, और अभी आपने जिक्र किया कि वो लड़की औरत के साथ जो गहने लूटे गए, तो ठीक है ना। तो फिर ये कहते हैं, फिर बात देखिए कैसे बदलते हैं बीजेपी के अनपढ़। अरे वो इतना बड़ा प्रदेश है, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, तो फिर इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि छोटी घटनाएं भी होती हैं? बड़ी या छोटी की बात नहीं होती, घटनाएं होती है ना। मुलायम सिंह ने कहा था लौडिया छेड़ने के मामले में, अरे लड़के हैं, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है। आप इसको उस तरीके से देख सकते हैं। ये तो कह रहे हैं कि जो घटना है बहुत बड़ी घटना है, महिला का जेवर लूट लिए गए। कोई इतनी बड़ी घटना हमारे आए दिन आपके किसी माँ बहन बेटी के साथ होता था, आप क्या ऐसा जवाब देते? देखिए, मैं जो कह रहा हूँ 12 से 17 के बीच में जो उपवास हुई उसकी पिछली सरकारों में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। पिछली सरकार योगी जी क्यों आए थे? योगी जी क्यों आए थे? आके कंट्रोल करने का काम किया, बहुत कंट्रोल करने का। दहाड़े सुबह 4 बजे महिलाओं से जेवर लूट लिए जाएं। किसी का लूटना अपराध है, अपराध की श्रेणी में आएगा, उसको पकड़ सख्त कार्रवाई करने की हमारी सरकार काम करे। किसी को बख्शा नहीं जा रहा हमारी सरकार में। हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से 24 का चुनाव आ रहा है, मस्जिद मंदिर फिर से मुद्दा शुरू है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, ज्ञान व्यापी वाला मुद्दा तो है, वैसे भी नहीं उठना चाहिए था, क्योंकि उसमें 2 बारी सर्वे हो चुका जबरदस्ती का। और फिर बताऊं मैं, इसी तरीके से यूसीसी को भी ले आए हैं। ये क्या कर रहे हैं, 2024 में इन दोनों बातों को मुद्दा बनाकर चलेंगे। और आप देख लीजिए, आज चौथा 5वां दिन है लोकसभा राज्यसभा की, रोज छिछल इधर 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, करोड़ों रुपए देश का फूक गया। आपने नतीजा अभी मैं आपको बताता हूँ, यूसीसी यानी कि अनलिमिटेड चुनावी चूरन का ये जो पैकेट दिया है भारत, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, अनलिमिटेड चुनावी चूरन है, अनलिमिटेड चुनावी चूरन है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी का है ना। मोदी जो भी लाता है उसका मतलब दूसरा ही होता है।
वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है बेटा। वो अनलिमिटेड चुनावी चूरन है जो सिर्फ चुनाव तक चलेगा और वो डस्टबिन पे फेंक दिया जाएगा। वैसे ही लोकसभा की सदस्यता, लोकसभा का कार्यकाल इसी तरीके से करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएगा देश का है। और आप ज्ञान व्यापी पे बात कर रहे हैं, ज्ञान व्यापी पे सर्वे कराने की अभी क्या जरूरत थी? जब 5 राज्यों में चुनाव है 2023 में विधानसभा के, क्या जरूरत थी कि 2024 का? अभी भी अगर निर्णय आ जाएगा, जिनको इतना काहे पीठ दर्द हो रहा है, अगर ज्ञान व्यापी आर्किटेक्ट हमारे पूरे साथ मिल रहे हैं, हम तो स्वागत करेंगे, हम तो स्वागत करेंगे, हम तो स्वागत करेंगे, हम तो स्वागत करेंगे। हमने आपकी बात का जवाब दे दिया, आप बहस मत करिए, आप बहस मत करिए। अगर हिंदुओं के पक्ष में आता है मैं स्वागत करूंगा, मुसलमानों का पक्ष में आता है मैं स्वागत करूंगा। मगर स्वागत करेंगे भाई, सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। दोनों पक्ष में जो तमाम आप मुद्दे लेकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये कह रहे हैं कि अनलिमिटेड चुनावी चूरन होते हैं। वो हमारी सरकार बहुत सख्ती के साथ यूसीसी लागू करने जा रही है। इसी क्या है यूसीसी? ज्ञान व्यापी है या हिंदू मुस्लिम है या नकाब पोश है या वो औरतों मुस्लिम औरतों का कोई है या यूसीसी है, कोई ना कोई कांड इसमें ये करते रहेंगे। ऐसे मणिपुर और हो सकता है, अभी 6 महीने पड़े हैं, ऐसे मणिपुर से बीजेपी का नुकसान तो होगा ना। ऐसे मणिपुर और पैदा करेंगे वो माहौल को खराब करने के लिए, और फिर उसी पे जाके कहानियां बनाएंगे। तो जो कार्ड मणिपुर का खेलेगी वो नवंबर दिसंबर में खेलेगी और डेफिनेटली खेलेगी। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कुछ करने वाली बस आप उसको कैसे लेती है सरकारें, ये समझने वाली बात होती है। इसको अभी बहुत इसीलिए दंगा होने दिया जा रहा है, 2 महीने लंबा चल रहा है। लंबा चल नहीं रहा, अब थोड़ा स्टे करेगा क्योंकि सीजेआई आ चुका है, इनका बाप है नरेंद्र मोदी का, वो कुछ भी अब नहीं होने देगा। और 2024 में सिर्फ और सिर्फ ये गलत मुद्दों की राजनीति में जीत सकती है। काम तो 9 साल में इन्होंने किया नहीं है, तो किस मुद्दे पे आके आप मांगने जाएंगे? आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान। अभी आपने कहा लड़की के बारे में, ये जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ, जिस देश फिसल गई देश जबान नहीं सिलप क्यों? तो माफ़ी मांगने में भी जबान में कीड़े पड़ जाएंगे तुम्हें। मन की बात में हर महीने चले आते हो, तुम्हारे मुंह पे कीड़े पड़ जाएंगे। मेरी माँ बहनों, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें। ये वहाँ पर मैं नहीं कह सकता था। इस देश का प्रधानमंत्री कहता हो बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, जिसकी वित्त मंत्री ये कहती हो बलात्कार ज़्यादा होने चाहिए, ऐसे देश को आप किसके हाथों दिया हुआ है ये भी समझना पड़ेगा।